31/8/2018 पॉलिटिकली प्रेशर डालकर जो है चिकबल्लापुर में रहने की कोशिश कर रहे थे। 3/8/2018 को शोकास नोटिस, जो गलत काम कर रहे थे उसके लिए शोकास नोटिस दिया गया। सस्पेंशन, तुम्हें निकाल दिया गया है मिस फौजिया, तुम्हें निकाल बाहर फेंक दिया गया, तुम्हें सस्पेंड किया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, शोकास नोटिस कह रही है। इंक्वायरी रिपोर्ट है, यह मेरी बनावटी रिपोर्ट नहीं है। काम नहीं हुआ है तो आपने यूसीबी ले ली, पैसे ग्रांट 15 लाख भी सैंक्शन कर दिए। झूठ बोलते आपने 10 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, 14 लाख का काम हुआ है। क्या यह रिपोर्ट झूठ कहती है? नो जेन्यून। इंग्लिश में थोड़ा कच्चा हूं लेकिन आप लोगों के लिए काफी है मेरा सही। नो जेन्यून वर्क। तुरंत इसे बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह को आप भी जवाब देना है, मुझे भी देना है। हमारे वक्फ बोर्ड के जो फौजिया जो प्रेस मीट करे, उसके जवाब में मैं कुछ बातें आप तमाम लोगों के गोशे गुजार करने की कोशिश करता हूं। वो जो कुछ भी कहे हैं सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। शी इज़ ए करप्ट ऑफिसर। अपने गुनाहों को बचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। वो केस मैंने खुद डाली थी हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर हम लोगों ने गलती की, या गलती क्या कहें, हमारे जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए, जैसा कि जनाब शाफी सादी साहब को मैं पार्टी बनाना था, मैंने बनाया नहीं। बोर्ड को पार्टी बनाना था, मैंने बनाया नहीं। इसमें ना शाफी सादी साहब गुनहगार हैं ना बोर्ड गुनहगार है। गुनहगार है तो वो फौजिया सिद्दीक़ा गुनहगार है। मैंने उन्हें पार्टी नहीं बनाई। तो इस वजह से जो है मेरा केस पहले ही दिन इनफ्रैक्चर हो गया। ऐसी बात नहीं है कि केस चला, केस चलने के बाद सवाल जवाब हुए, उसके अंदर इनको क्लीन चिट दी गई, ये बिल्कुल पाक और शफाफ है बोलकर ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ, ताकि आप जाकर वक्फ बोर्ड के अंदर फौजिया से मिलकर उस कोर्ट की ऑर्डर कॉपी को देख सकते हैं इंशाल्लाह। एक दूसरी बात, जो कुछ भी ये लोग बयान दिए कि मैं 1 साल तक चिकबल्लापुर के अंदर वक्फ ऑफिसर थी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 लाख रुपए ग्रांट सैंक्शन किया हुआ है। यह बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। अपने गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने की बहुत अच्छी कोशिश की है। तो यह सबसे पहली बात, ये प्रेस मीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि शी इज ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर। ये जो प्रेस मीट करे ये इलीगल है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आवाम के सामने जो है गलत बयानी दिए। तो इसका हमें बड़ा अफसोस है। नामालूम वक्फ बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग इसकी फौजिया सिद्दीक़ा की सपोर्ट कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये क्यों नहीं कर सकते बोले तो, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है इनके ऊपर इंक्वायरी है। इंक्वायरी जब तक मुकम्मल नहीं होती तब तक जो है ये प्रेस मीट के दरमियान आकर सवाल जवाब के अंदर बैठ शामिल होकर अपनी स्टेटमेंट दे नहीं सकते। ये गैर बुनियादी बात है, ये नहीं कर सकते। ये सबसे पहली बात, जब ये चिकबल्लापुर में सिर्फ 1 साल थे बोले तो, उससे पहले मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं। तारीख आप याद रखिए, वक्फ बोर्ड का गिरबान पकड़कर पूछिए कि ये जो अफजल पाशा बोल रहे हैं ये सही है या गलत है। जो प्रेस लोगों को जो कमिट कर रहे हैं कि ये गलत है, आपने सही तहकीक नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रेस का फर्द भी जो है अपनी पूरी कोशिश से सही और सदाकत बात बताने की कोशिश की है। जैसा कि तारीख आप लोग नोट कीजिए, 31/8/2018 ये उनकी मौजूदगी का लेटर है। इनको चिकबल्लापुर से बेंगलुरु ट्रांसफर करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक लेटर पेश करते हैं। उनका नाम है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब एक लेटर जो है चिकबल्लापुर को रवाना करते हैं, तुम्हें बेंगलुरु को ट्रांसफर कर दिया गया, तुम्हें आना चाहिए। तो इसके दरमियान पॉलिटिकली जो बड़े बड़े मिनिस्टर लोग इनकी जानो पहचान में आए, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनका प्रेशर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर पड़ने लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की लिखी हुई तहरीर मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये आप देखिए, पॉलिटिकली प्रेशर डालकर जो है चिकबल्लापुर में रहने की कोशिश कर रहे थे।
उसके दरमियान जैसे ही यह बात मालूम पड़ी तो चिकबल्लापुर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को फिर एक लेटर निकलता है 23/8/2018 को। क्या करते हैं, मेडिकल एक सर्टिफिकेट बनाते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी छुट्टी होने के बाद मैं जो है दूसरी जगह का चार्ज ले लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी दे दी गई। छुट्टी देने के बाद में फौजिया सिद्दीका जो है चिकबल्लापुर के अंदर ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या कह रहे हैं, यू आर नो मोर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर ऑफ द DWAC चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत खतरनाक अल्फाज जो हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हुए इन्हें पता चला कि ये जो है चिकबल्लापुर के अंदर वक्फ ऑफिसर मौजूद थे, जिसे छुट्टी लेकर घर पे जाने की बात हुई थी, लेकिन काम वहां पे कर रहे थे। तो यह सारा मामला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने आने के बाद में इन्हें एक शोकॉस नोटिस दिया गया 3/8/2018 को। शोकॉस नोटिस, जो गलत काम कर रहे थे उसके लिए शोकॉस नोटिस दिया गया। शोकॉस नोटिस देने के बाद में इन्हें जो है बुलाया गया। बुलाने के बाद में शोकॉस नोटिस में क्या लिखा था, ये शोकॉस नोटिस दिए। शोकॉस नोटिस के बाद में सस्पेंशन, तुम्हें निकाल दिया गया है मिस फौजिया, तुम्हें निकाल बाहर फेंक दिया गया, तुम्हें सस्पेंड किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शोकॉस नोटिस कह रही है, सस्पेंड किया है आपको। क्यों किया, क्योंकि आप गलत काम कर रहे थे। ये शोकॉस नोटिस इसलिए दी गई, गलत काम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नजर के सामने आने में इमीडिएटली आप पर एक्शन लिया गया। तुम्हें शोकॉस नोटिस विथ इमीडिएट इफेक्ट हुआ। 31/8/2018 को आपको निकाल दिया गया, लेकिन आप निकले नहीं थे। शोकॉस नोटिस उसके बाद में लिख ली, लेकिन आप ड्यूटी कर रहे थे। यह बात यहां पे बता रही है, जिसे आप कब निकले यह भी मैं आपको बताता हूं, और बेंगलोर में चार्ज अब कब लिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शोकॉस नोटिस का डेट दे रहा हूं, लेकिन आप कितने महीने वहां पर नोटिस के बावजूद भी टिके रहे। तो यह शोकॉस नोटिस की बात हो गई। आप कब बेंगलोर में आके चार्ज लिए मिस फौजिया? आप आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लाखों रुपए का गबन करके आप आवाम की मिल्कियत के ऊपर आप झाड़ू फेर के अपनी मन मर्जी से आप एक इंटरव्यू रिपोर्ट दे देंगे तो आप पाक और शफाफ हो गए। बिल्कुल गलत बयान है आपका। आप क्यों कब आके चार्ज लिए, इसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। आप जो है 19/11/2018 को फौजिया सिद्दीका डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर बने आप, ये रिपोर्ट है। तो क्या जरूरत थी आप इतने दिन तक आप वहीं पर चिकबल्लापुर पे, जबकि आपको निकाला गया वक्फ बोर्ड के अंदर से, तो आप क्यों रुके रहे? ये क्या मंशा था? क्योंकि ये बात साफ है कि आप करप्ट करने के मूड में थे और करप्ट कर रहे थे। और दूसरी बात, एक और डॉक्यूमेंट बताता हूं आपको। आप कब अपॉइंट हुए वहां पे? झूठ बोलने की कोशिश करते हैं आप। सच कहने की बात ज़हीन ने इख्तियार कर ली, लेकिन आपका नापाक दिल जो है सदाकत को परे रखकर झूठ के दामन को थाम लिया। आपने झूठ कहा है। 15 सितंबर 2018 को आप अपॉइंट हुए चिकबल्लापुर में। फौजिया सिद्दीका चिकबल्लापुर अपॉइंट हुए आप अपॉइंट होने के बाद से लेकर 19/11/2018 तक आप चिकबल्लापुर में अपने काम को अंजाम दे रहे थे। 15 सितंबर 2018 को आप अपॉइंट हुए। यह अपॉइंटमेंट का लेटर है आपका। आप दूसरी जगह पे चार्ज लिए कितनी तारीख पे? 19/11/2018 को। इसका मतलब आप कितने साल थे मिस फौजिया वहां पे? कितने साल आपने नो? अब झूठ बोलते हैं, आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मैं 1 साल थी। यह सरासर गलत है। और दूसरी बात, आप क्या कह रहे थे? होन्ननहल्ली खबरस्तान, आओ मैं वहीं पे आता हूं आपको। होन्ननहल्ली खबरस्तान के लिए आपने कितना ग्रांट सैंक्शन किया? आप झूठ कहते हैं मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए ग्रांट सैंक्शन किया है। एक डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूं होन्ननहल्ली का, आप इससे आशना होंगे। लेकिन झूठ जो है पकड़ा जाता है। सच बोलने की कोशिश कीजिए, गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। खबरस्तान होन्ननहल्ली, ये देख लीजिए आप। मीडिया के तमाम साथियों के सामने मैं बता रहा हूं। ग्रांट सैंक्शन हुआ कितना? 15 लाख रुपए ग्रांट सैंक्शन हुआ। एक मर्तबा 5 लाख, एक मर्तबा 10 लाख। तारीख बताता हूं आपको, दिल पर पत्थर रखिए। 17/7/2018 रिलीज, ग्रांट रिलीज किया आप कहते मैं नहीं थी।
सिर्फ 10 लाख रुपए ग्रांट सैंक्शन किया आप? जो झूठ क्यों कह रहे थे आप? आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे एक 5 लाख, एक 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए सैंक्शन किए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक अच्छा काम किया। 15 लाख रुपए सैंक्शन किस लिए सैंक्शन किए? कंपाउंड की वाल के लिए। क्या वो काम मुकम्मल हो गया? वो काम मुकम्मल हुआ नहीं है। ये मैं दावे के साथ मैं नहीं कह रहा हूं। ये क्या कह रही है रिपोर्ट? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट कब बनी है तारीख बताता हूं। ये रिपोर्ट किसने बनाई ये भी मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, इंक्वायरी रिपोर्ट है ये मेरी बनाई हुई बनावटी रिपोर्ट नहीं है। मैं बताता हूं आपको इंक्वायरी रिपोर्ट कब आई हमारे पास, ये भी मैं बता देता हूं आपको। आप देख लीजिए और इंशाल्लाह दोबारा आप गलती करने की कोशिश मत कीजिए। ये 4 ऑफिसर अपॉइंट हुए। ये 4 ऑफिसर 19/2/2022 को अपॉइंट हुए। इनकी ये रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है। ये मेरी बनावटी रिपोर्ट नहीं है। होन्ननहल्ली खबरस्तान, ये क्या कह रहे हैं? यहां पर कंपाउंड वॉल की सामने के हिस्से में काम ही नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है। तो आपने यूसी भी ले ली, पैसे ग्रांट 15 लाख भी सैंक्शन कर दिए। झूठ बोलते हैं आपने 10 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, 14 लाख का काम हुआ है। क्या ये रिपोर्ट झूठ कहती है? ये 15 लाख क्या झूठ है? ये ऑफिसर के सिग्नेचर्स क्या झूठ है? क्या इनकी तहकीक झूठ है? एक फर्द झूठ हो सकता है, दूसरा चारों के सारों झूठ हो सकते हैं। यह कोई मेरी बनावटी रिपोर्ट नहीं है, वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट है। होन्ननहल्ली खबरस्तान की कान खोल के सुन लीजिए, 15 लाख रुपए ग्रांट सैंक्शन हुआ है, लेकिन काम नहीं हुआ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। 15 लाख रुपए और काम नहीं हुआ। यह पेज नंबर में मीडिया के लोगों को कहने की कोशिश करता हूं, 70 पर 4 पेज नंबर आप ये पढ़ लीजिए, या तो फौजिया के साथ साहब उनके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, उठा के पढ़ लीजिए। पेज नंबर 74 में है कि 15 लाख रुपए ग्रांट सैंक्शन होने के बावजूद उस कंपाउंड का काम नहीं हुआ। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये 15 लाख हो गए ना, ये मस्जिद, ये क्या कह रही है? मस्जिद सुभानिया, पैसा कितना? 2 लाख रुपए सैंक्शन हुआ। 2 लाख रुपए पैसा सैंक्शन होने के बाद में आप झूठ कह रहे हैं। आपने ड्यूटी की, झक मारने के लिए आप गए थे चिकबल्लापुर। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? किसी अल्लाह के एक बंदे ने ये मस्जिद की पूरी मुकम्मल तामीर की है। जाइए, जाकर चिकबल्लापुर के अंदर तहकीक कीजिए। उनका नाम कहता हूं मैं, ये मैं नहीं, चिकबल्लापुर के जो 4 ऑफिसर जो गए थे उनकी रिपोर्ट कह रही है। उनका नाम है अलहाज पी शेख फकरुद्दीन साहब, चिकबल्लापुर। इन ईयर 2017 to 18 ये मस्जिद उन्होंने खुद तामीर की थी, अपने हाथों से, अपनी मिल्कियत से। लाखों रुपए आपकी भीख के लिए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के लिए क्या वो इंतजार कर रहे थे? तारीख कहता हूं, तारीख कह रहा हूं, 9/8/2018। ये क्या है? रिलीज आपने रिलीज किया आपकी मौजूदगी में। 2018 को पूरी मस्जिद की तामीर किसने किया? अलहाज शेख खमरुद्दीन साहब ने। उन्होंने यह काम को अंजाम दिया था, पूरी मस्जिद की तामीर की थी। आपके 3 लाख 2 लाख रुपए के लिए वो इंतजार कर रहे थे। अच्छा ठीक है, यह बात मैं मानता हूं, आपने 2 लाख रुपए रिलीज की। कहां पे लगाए? पूछा आपने? किस काम के लिए लगाए? पूछा आपने? यह पूछा नहीं है। आप ये क्यों रिलीज किया है? यहां पे क्या कहते हैं? यूसी इज सबमिटेड। यूसी भी सबमिट कर दिए। कौन से काम की? पूरी मस्जिद के काम की यूसी सबमिट किए। झूठ बोलते हैं आप। या क्या कह रहे हैं आप? ये पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट क्या करिए? नो जेन्यून। इंग्लिश में थोड़ा कच्चा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए काफी है मेरा सही। नो जेन्यून वर्क। ये जो काम किया आप जेन्यून नहीं किए। कान खोलकर सुन लीजिए। दूसरी बात, तारीख नोट कर लीजिए। एक तारीख पेज नंबर के साथ कहता हूं, मैंने खुद डॉक्यूमेंट श्री मणिवन्नन को दिया था, वो डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड को आया हुआ है, पेज नंबर भी लिखा, उठाकर चेक कर लीजिए। उसके बाद में मदीना मस्जिद मोहल्ला चिकबल्लापुर, इसके लिए क्या काम अंजाम दिए आप? तारीख ग्रैंड रिलीज 20/3/2018 को आपकी मौजूदगी में ग्रैंड रिलीज हुआ गया। 1,50,000 रुपए। कहां गए वो रुपए?
जबकि उस जगह का कोई मुआयना करने के बाद में सही तरीके से काम नहीं हुआ। कौन पूछना ये? क्यों आपने इतनी बड़ी गलती की और कहते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए, हमें गुमराही में रखने के लिए आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। ये डॉक्यूमेंट उठाकर देखिए, पेज नंबर 70 पेज नंबर में लिखा हुआ है, बहुत अपने खूबसूरत अल्फाजों से लिखा है, द रिपोर्ट एंड रिनोवेशन टिल्स वाज अंडरटेकिंग बिफोर कैनॉट बी कंसीडर। ये कौन कह रहा है? चिकबल्लापुर की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स गए थे वो कह रहे हैं। पैसा कहां गया, किसको पूछें? आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह के घर की मिल्कियत है, तहफ्फुज़ करना हर वो इंसान, हर वो मोमिन का फर्ज है। आप अल्लाह को जवाब देना है। और जो भी लोग इसके अंदर गलत कमिट किए हुए हैं वो लोगों को भी मैं आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें मेरा मुफाद नहीं है। ये अल्लाह के घर के तहफ्फुज़ के लिए आप लोग भी इसके अंदर शामिल हाल हो कि मुझे साथ देना है। मुझे 4-5 लोग कमिट किए हैं, पूरे 3,000-4,000 लोग देखे, 4-5 लोगों ने मुझे कमिट किया। सिर्फ 4-5 लोगों का भी ईमान अगर गवारा देता है तो दोबारा मुझे कमिट करना कि मैंने सही काम किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरी बात, एक अमाउंट है ₹2,00,000 रिलीज 18/3/2018, आपकी मौजूदगी मिस फौजिया, आपकी मौजूदगी। यूसी नॉट सबमिटेड, आपकी मौजूदगी। क्यों आप इस तरह का काम किए? कितना पैसा आपने गबन किया है? फिर उसके बाद में उसी दौरान उसी जगह के ऊपर फिर 5 लाख रुपए आपने रिलीज किया है, फिर 5 लाख रुपए आपने रिलीज किया है। इतना बड़ा झूठ आपको हजम नहीं होता। सच कहिए, आईना कहे कि मुझे देखता रहे, आईना कहे कि मुझे देखता रहे, शबाहत मुस्कुराए और शर्मा जाइए, ईमान पालो आप। झूठ कहने के लिए अल्फाज बहुत है, सदाकत के लिए अल्फाज कम है, लेकिन दामन तंग मत करो, वसी करो और अपने आप को पाक दामन रखो। हम मानते हैं कि आप पाक दामन, जब गलत है तो आप मानो कि आप गलत हैं, गुमराह करने की कोशिश मत करो। और दूसरी बात, एक 2 लाख और एक 2 लाख रुपए ग्रैंड रिलीज ऑन 19/7/2017। कानों को साफ करके सुनिए, ये मैं क्या कह रहा हूं मिस फौजिया। 19/7/2017 को आपने ग्रांट सैंक्शन किया, 2 लाख रुपए। क्या लिखे हैं? यूसी इज ऑल्सो नॉट यूसी ऑल्सो जेन्युइन, यूसी सबमिशन इज ऑल्सो जेन्युइन यूसी आप दिए पक्का। यहां क्या यहां पे क्या हो रहा है? एक 2 लाख रुपए का इधर बोल रहे हैं, रिलीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल टू मुस्लिम खबरस्तान। ये मुस्लिम खबरस्तान को जो पैसा ग्रांट सैंक्शन हुआ था उसके बाद में जमात अहले इस्लाम चिकबल्लापुर वाइड नंबर GO ग्रांट सैंक्शनिंग आपने किया था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, आपने काम नहीं किया ठीक से। कहां गया पैसा? आप जब वक्फ ऑफिसर थे तो आपका हक था, जब आपने ग्रांट सैंक्शन किया तो एक मरतबा जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना था, जबकि यूसी आपने 3 साल 2 साल के बाद चलो किसी और नहीं किया, लेकिन इतने साल के बाद आपने क्या किया था? एक बात मेरे पास पूरे दस्तावेज के साथ मैं कह रहा हूं, यह जबानी बात नहीं कह रहा हूं, 5 लाख रुपए आपने ग्रांट सैंक्शन किया था 28/8/2017 को, जबकि ये खबरस्तान ही मौजूद नहीं है इस नाम का। जामिया मस्जिद खबरस्तान, जामिया मस्जिद अलग है, खबरस्तान अलग है, लेकिन आपने यूसी और सबमिशन सब क्या किया? इसके ऊपर किया। आपने ना उसका इन्वेस्टिगेशन किया, ना उसने काम किया। वहां पर नो जामिया मस्जिद खबरस्तान, पेज नंबर 62, नो जामिया मस्जिद खबरस्तान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। सब 2017 और आपकी मौजूदगी के 18 के, मैं थोड़ा शॉर्ट में कह रहा हूं। एक और अमाउंट आपने रिलीज किया 4 लाख रुपए, तारीख ग्रैंड रिलीज तारीख बोल रहा हूं मैं आपको,
2017 को ये 4 लाख रुपए आपने सैंक्शन किया। देयर इज नो जामिया मस्जिद कब्रस्तान इन सिंहपालापुर, एक ही नाम के ऊपर आपने 3 मरतबा ग्रांट सैंक्शन किया है। तारीख बदली है, जगह का नाम वही है, लेकिन कब्रस्तान वहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन जहां कब्रस्तान था वहां पर काम ही मुकम्मल नहीं किया आपने। होनरली कब्रस्तान को 15 लाख रुपए जो सैंक्शन किए थे, 4 लाख रुपए उन्होंने इदारा वालों ने अपनी जेब से नहीं खर्च किया था। लेकिन ये ग्रांट की रिपोर्ट के अंदर से मैं ये बात कह रहा हूं कि फिर 1 लाख रुपए उसके अंदर भी मौजूद नहीं थे, तो उन लोगों से आपने यूसी भी ले लिया। 5/1/2018 को मैं शॉर्ट में कह रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा जा रहा है। 5/9/2018 को आपने ग्रांट रिलीज किया था। कहां गया यह पैसा? 1 लाख रुपए किसके लिए किए थे, किस काम के लिए किए थे? आपको इल्म है आज हमारे मुआशरे के अंदर कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, एक एक चीज को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तमाम के ऊपर आपने झाड़ू फेंक के, रुपयों की बर्बादी करके आप लोग बैठ के मीडिया के सामने अपनी गलत जबान से गलत बयानी देकर लोगों के ऊपर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ये सारी रिपोर्ट को देखते हुए इनको इमीडिएटली इफेक्ट करके इनके काम से फौरन तुरंत इनको निकाला जाए। और शाफी साहब से उन्होंने कहा था 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए उन्होंने ग्रांट सैंक्शन किया था। शाफी सादी साहब, ये मैं देखता हूं आप बिल्कुल सही हैं, आपके ऊपर मुझे उंगली उगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि यहां पर लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन चला है, लेकिन काम नहीं हुआ बदकिस्मती से। आप इसके ऊपर गौर करके तुरंत इसे बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह को आप भी जवाब देना है, मुझे भी देना है। आज किसी एक का साथ देंगे, आज किसी को एक को बचाने की कोशिश करेंगे, वोट को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ईमान आपका जो है अल्लाह के पास जो है इसका जवाब देने के लिए आपको काफ़ी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इतनी बात कहते हुए तमाम मीडिया वाले हजरात को मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, इसे बहुत ज़्यादा वायरल करके इसको लोगों के जहन में ये बात को लाने की कोशिश की है। और आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी हमारे लिए एक सदाकत की निशानी है। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मैं इतनी बात कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ।